क्लास 6 बायोलॉजी लेसन 2। फर्स्ट लेसन हम लोग ने लास्ट वीडियो में खत्म किया था। 2-3 वीडियो बनी थी, उसकी आपने पढ़ा होगा। मैंने आप लोग को नोट्स तैयार करने के लिए बोला था। बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स तैयार नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया, तो आप लोग जल्द से जल्द नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और मैं भी फर्स्ट लेसन का कल से परसों तक में नोट्स आपको दे दूंगा। तो अब बात है सेकेंड लेसन का। तो सेकेंड लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स होता है फूड का क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है। तो फूड का जो कंपोनेंट होगा उसके विषय में मैंने पॉइंट आउट किया है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड ये 5 का ही हम लोग जिक्र करते हैं। इसके अलावा 2+ मीन्स है वाटर एंड रफीज। वाटर एंड रफीज जो है वो फूड का कोई ऐसा वैल्यूएबल पार्ट नहीं है, बट ये दोनों का होना भी जरूरी है हमारा डाइजेशन को कंप्लीट करने में। तो हम लोग सबसे पहले जिक्र करेंगे कि कंपोनेंट्स है क्या। तो सब्सटेंसेस विच इज इनिशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ एंड ग्रोथ, इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। मैंने फर्स्ट लेसन में भी न्यूट्रिएंट्स के विषय में जिक्र किया था कि हमारे बॉडी के लिए, हमारा बॉडी का ग्रोथ के लिए, हमारा बॉडी का सेल को डेवलप करने के लिए जो फर्स्ट कंपोनेंट की जरूरत होती है, दरकार होती है, आवश्यकता होती है, वो क्या होता है कि वहां से आता है, न्यूट्रिएंट से आता है, पोषक से आता है। और ये जो है ये आवर फूड में ये मिला हुआ है। मेन 5 मेजर पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड 2+ मीन्स वाटर एंड रफीज। तो वाटर एंड रफीज को भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट आपको जानकारी होगा कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहां कहां से मिलती है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी किसको प्रोवाइड करता है? आवर बॉडी को, हमारा बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी को, टू आवर बॉडी, हमारा बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। वी ईट एवरी लिटिल ऑफ ग्लूकोज एंड सेलुलोज, सॉरी शुगर कैन एवरी डे। तो हम लोग दिन प्रतिदिन ग्लूकोज चाय के माध्यम से भी ले सकते हैं ग्लूकोज, या फिर जो है कोई जूस पी रहे हैं उसके अंदर से मिलने वाला ग्लूकोज। तो ये सभी चीजें जो होती हैं उनसे हमको क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन आवर फूड इज इन स्टार्च एंड इट्स कम फ्रॉम क्रेडल्स लाइक व्हीट एंड राइस। तो कह रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट हमको हमारा स्टार्च से मिलता है और हमारे क्रेडल्स जो होते हैं, जो अनाज जो होती है, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ और बाजरा हुआ, ये सभी चीजों से भी हमको जो है ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर में आप लोग ब्रेड, चपाती, नूडल्स, ये सब से भी हम लोग को क्या होता है कि एनर्जी मिलती है, वो अलग अलग तरीका से। तो सम ऑफ द कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड इज क्रेडल्स, यानी कि अनाज से मिलती है। पहला जैसे कि आपको हमने बताया कि गेहूं से मिलेगी, चावल से मिलेगी, बाजरा से, मक्का से, ये सब से मिलेगी। स्वीट पोटैटो से, शुगर से, जजरी यानी गुड़ से भी मिलेगी, एंड हनी, ये सभी चीजों से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलती है। फ्रूट से भी मिलती है, लाइक बनाना, मैंगो, मिलन्स, ये सभी चीज से हम लोगों को, पपाया, ये सभी चीजों से भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो आपको समझना ये है कि कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स जो होता है, जो मेन सोर्स होता है कि हमको कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है वो हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिवन फूड है, एनर्जी आती है इससे हमारा बॉडी में। और ये कार्बोहाइड्रेट मिलती कहाँ से है? तो प्लांट से मिलती है। ये कोई एनिमल से नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट सोर्सेस, यानी कि हम लोग को सिर्फ और केवल सिर्फ पौधे से ये कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के विषय में आपको मैंने समझाया कि ये एनर्जी देती है, ठीक उसी तरीका से फैट जो है वो भी, फैट्स भी हम लोग को क्या दे रही है? एनर्जी ही देती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट देती है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी, तो हमारा बॉडी में वो भी एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका टेंडेंसी थोड़ा अलग है कार्बोहाइड्रेट से। फैट और कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या है कि फैट जो है वो एनिमल सोर्सेज से मिल रहा है, जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया,
आपको ग्राउंड नट भी कुछ जो है उससे भी, ऑयल सीड से भी मिल रहा है, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, ये दोनों से मिला हुआ रहता है, कोकोनट ऑयल से भी मिलती है। तो अलग अलग का फूड कंटेंट फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो हम लोग कह सकते हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं कि एनर्जी गिविंग फूड मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो फैट्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी फैट्स प्रोवाइड कर रही है। ऑल द प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सपोज दैट कि 100 ग्राम्स आपने कार्बोहाइड्रेट लिया और 100 ग्राम्स आपने फैट लिया, तो इसका मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट आपने सी लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, एफ लिया 100, सपोज दैट, तो जो 100 ग्राम्स आप कार्बोहाइड्रेट लिए और ये 100 ग्राम्स लेंगे, तो ये 100 ग्राम्स आपका बॉडी में नहीं, ये 200 ग्राम्स, यानी कि मोर देन जो है सेकेंड डबल दुगुना हो जाती है सीधे एनर्जी, यानी कि आपको 200 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोवाइड होगी बॉडी में। अब बात करते हैं 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के साथ हम लोग को 50 ग्राम्स जो है मैक्सिमम जो है फैट को लेना चाहिए, क्योंकि ये 50 ग्राम्स बॉडी में जाने के बाद 100 ग्राम का एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपका जो मेन सप्लाई है इसका, ये कार्बोहाइड्रेट का, वो उसके विषय में आप जानिए। जूनियर क्लासेस से पढ़ते ही हुए आ रहे हैं कि फैट्स आर सप्लाइड इन आवर बॉडी टू मेनली फूड सच एज, फूड से ही मिलती है, जैसे कि बटर, घी, मिल्क, चीज, पनीर, ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एग यॉल्क, ये सभी चीजों से जो है हम लोग को बहुत ज्यादा मात्रा में फैट मिलता है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि ऑयल आर सिमिलर सब्सटेंसेस दैट ओनली डिफरेंस बिगिन द फैट आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर वेयर एज द ऑयल आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो कह रहे हैं कि फैट दो पार्ट में हो गया, एक सैचुरेटेड फैट हो गया, एक अनसैचुरेटेड फैट हो गया। सैचुरेटेड फैट्स में आप लोग उसको रख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सैचुरेटेड फैट में रख सकते हो जो आपका मतलब कि जैसे कि जो इन एट द रूम टेम्परेचर जो लिक्विड नहीं हो रहा। सैचुरेटेड फैट्स के विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, और अनसैचुरेटेड फैट्स के विषय में, इसके विषय में ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इससे आगे प्रोटीन के विषय में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग फैट्स के विषय में समझ गए होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में भी समझ गए होंगे। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी को प्रोवाइड कर रही है फैट्स, और ये अगर सपोज दैट कि 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं तो 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स लेंगे तो आपका 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के इक्वल में आ जाएगा। तो ये यहाँ का हो गया प्रोटीन है। प्रोटीन बेसिकली ये वर्ड जो है आपका, ये हम लोग का बॉडी के लिए और न्यू सेल को जनरेट होने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन हमारा बॉडी में किस तरीका से वर्क कर रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विथ मटेरियल्स लाइक टू मेक न्यू सेल, हमारा बॉडी को न्यू सेल बनाने के लिए, विच बिल्ड द बॉडी एंड मेक इट ग्रोथ करें। इसको आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी कि शरीर की निर्माण हो उसके लिए हम लोग को प्रोटीन की जरूरत होती है। अब प्रोटीन का जो सोर्सेस है वो अलग अलग है। प्रोटीन ऑल्सो गिवन मटेरियल्स विथ रिपेयर एंड डैमेज सेल, तो हमारा बॉडी सेल जो रिपेयर होता है, डैमेज होता है, चोट लग गई कुछ कारणवश, तो इसमें वो हमारा रिपेयरिंग करने के लिए भी हेल्प करता है। थस आप कह सकते हो कि प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन जो है वो हमारा बॉडी को का ग्रोथ करने के लिए और बॉडी की सेल को रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है, मिलता है, देना चाहिए। अब हमारा प्रोटीन आएगा कहां से, तो प्रोटीन कंटेंटेड फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नॉन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मैंने पहले जिक्र किया है कि बॉडी बिल्डिंग फूड है ये। तो ये मिलेगी कहां से, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में होती है। मिल्क हो गया, चीज, पल्सेस हो गए, दाल हो गई, पीज हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट, फिश, मीट, चिकन, एग्स, ये एक्सेट्रा में जो है प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। और ये सभी चीज हम लोग को अपना फूड हैबिट में शामिल करना चाहिए एच एंड एवरी डे।
तो कह रहा है कि सपोज दैट मान लो कि प्रोटीन जो है वो हमको दो तरह से मिल गया, एक एनिमल से मिल गया, दूसरा प्लांट से मिल गया। तो ये आपका दो पार्ट में बट गया एनिमल्स। तो दोनों से आपको ये मिल गया। अब बात करते हैं कि प्लांट का प्रोटीन क्या अवेलेबल है और एनिमल्स प्रोटीन क्या अवेलेबल है। तो प्लांट्स प्रोटीन में बच्चों जिस तरह से हम लोग पल्सेस को ले रहे हैं, उसके अंदर दाल के अंदर में प्रोटीन है, ऑयल के अंदर में कुछ अमाउंट में प्रोटीन होती है, और इस तरह से मटर के अंदर में प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन ये जो नेचुरल प्रोटीन है, इसको हम लोग प्लांट प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल प्रोटीन कहेंगे, जो हमारा फूड के साथ डायरेक्ट मिल जाता है। अब एनिमल्स प्रोटीन क्या होता है, वो नेचुरल नहीं है, वो सप्लीमेंट उसको कहा जाता है, यानी कि नेचुरल वे में आपको नहीं मिलेगी। जो मिल्क का प्रोडक्ट अलग अलग चीज से केमिकल डाल के भी तैयार की जाती है, इसलिए मार्केट में जो प्रोटीन आती है वो मिक्स होता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों का प्रोटीन को मिक्स करके तैयार किया जाता है, वो प्रोटीन हम लोग लेते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि विटामिन के विषय में हम लोग बात करेंगे। विटामिन हमारा बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि जितना आपको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी हमको विटामिन की होती है। क्योंकि विटामिन की कमी हो जाने से हमारा बॉडी क्या होता है कि प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, हम लोग अच्छा से स्वस्थ नहीं रहते हैं, गुड हेल्थ भी नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग को क्या जरूरी होता है, प्रोटीन हेल्प करती है हम लोग का बॉडी को अगेंस्ट डिजीज, यानी कि आपको डिजीज से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन हमें चाहिए। तो प्रोटीन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से हमेशा। आपने देखा होगा विटामिन ए, बी, B1, B12, C, D, E, ये सभी जो कोड है ये विटामिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। विटामिन अलग अलग चीजों से मिलने वाला विटामिन को अलग अलग कोड के अंदर में डाला गया। विटामिन ए एक अलग चीज से मिलेगा, बी अलग चीज से मिलेगा, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी है जिसमें कि आपको ए, बी, सी तीनों मिल सकती है। तो इस तरीका से जो है ये तैयार होता है। अब बात करते हैं कि विटामिन का जो नाम है क्यों इस तरीका से रखा गया है। तो सबसे पहले विटामिन के भी है, तो विटामिन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग अल्फाबेटिकल सिंबल को लिया गया है, ताकि वह इंसान जो है कॉमनली ये जान सके कि ये विटामिन क्या है और कहां से हम लोग को मिल रहा है, इस कौन सा विटामिन लेने से हम लोग का क्या होने वाला है। अब दूसरी बात करते हैं कि अलग अलग विटामिन जो है, मान लो कि विटामिन ए है, ये क्या है। विटामिन ए हम लोग के लिए नेसेसरी है, आवश्यकता है, जरूरी है फॉर गुड आई साइट, यानी कि एक अच्छी स्वस्थ आंख के लिए, हेल्थ के लिए, स्किन के लिए एंड हेयर के लिए। तो ये 3-4 चीजों के लिए बेसिकली। इसके अलावा भी इसका वर्क है बॉडी के अंदर में, सेल के अंदर में, ब्लड के अंदर में, जो अलग अलग कैरी कर रहा है हमारा बॉडी के अंदर में लेने के बाद। तो इसका मेन सोर्सेज जो है वो है मिल्क, बटर, कैरट, फिश, लिवर ऑयल और मैनी ग्रीन्स वेजिटेबल, मैंगो, पपाया, लॉट्स ऑफ ग्रीन्स वेजिटेबल्स, यानी कि जितने भी प्रकार के ग्रीन्स वेजिटेबल होते हैं उसमें मोटा मोटी जो इसका अमाउंट होता है। तो फूड मटेरियल्स कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो हम लोग का जो फूड मटेरियल होना चाहिए उसके अंदर में क्या होना चाहिए, विटामिन ए जो है एक अच्छा अमाउंट पे होना चाहिए, तभी हम लोग का बॉडी एक प्रॉपर वे में डेवलप कर सकता है। अब बात करते हैं विटामिन B1 का। B1 भी हमारा बॉडी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ए है। तो B1 विटामिन जो है हमारा बॉडी का ग्रोथ के लिए, प्रॉपर जो है फंक्शन ऑफ डाइजेशन सिस्टम, हार्ट के लिए, नर्व्स के लिए एंड मसल्स के लिए जो है ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। B1 के विषय में आपको बताएंगे। तो B1 का सोर्सेस क्या है, तो B1 भी जिस तरह से विटामिन ए का सोर्सेस है उसी प्रकार से B1 का भी है।
मिल्क, एग, मीट और जो है आपको मतलब कि क्रैल्स कर सकते हो, अनाज कर सकते हो अलग अलग, यानी कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो में है, यस्टी में है, और ग्रीन वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ द B1। एंड अब मैं जिक्र करूंगा विटामिन सी का। बाकी बी का जो कंपोनेंट है, बी का जो सप्लीमेंट है, उसके विषय में भी आप खुद प्रिपेयर कीजिए कि बी का कौन सा सप्लीमेंट है, और अगर आपसे कंप्लीट नहीं हो पाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बी का पूरा सप्लीमेंट के विषय में बताऊंगा और अच्छा से एक्सप्लेन भी करेंगे उसको, ताकि आप समझ सके। अब बात करते हैं विटामिन सी का। तो विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर द कीपिंग द टीथ, गम्स एंड ज्वाइंट, जो ज्वाइंट्स हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं कि ये सी का जो मैंने अभी बताया, दांत के लिए क्या जरूरी है, जबड़ा के लिए क्यों जरूरी है, या फिर जो है आपको जो हमारा हेल्थ है उसके लिए क्या जरूरी है। तो विटामिन सी ऑल्सो इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फ्लुएंस एंड हेल्प टू द फाइट डिजीज। तो कह रहा है विटामिन सी जो है हमारा बॉडी के अंदर में रेसिस्ट उत्पन्न करता है। जिस तरह से अभी आप लोग घर के अंदर में है, कहाँ है, घर के अंदर में है, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है, स्टे होम। तो हम लोग अभी सब कोई घर के अंदर में है, और घर के अंदर में होने के बाद क्या हो रहा है कि हम लोग का जो बॉडी में, हम लोग क्यों घर के अंदर में है, क्योंकि मार्केट सामने, हमारा सामने एक डिजीज रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, सर्कुलर में है। वो कौन सा डिजीज है, तो कोविड-19 है। इस डिजीज से भी हम लोग को जो बचना चाहिए, इसका जो प्रिकॉशन है उसमें भी आपको विटामिन सी एक हेल्प कर सकती है, क्योंकि विटामिन सी से हमारा बॉडी के अंदर में क्या होता है, एंटी रेसिस्ट उत्पन्न होता है, यानी बॉडी जो है वो किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। इसलिए हम लोग को विटामिन सी तो बॉडी में लेना ही चाहिए। और खास करके जब हम लोग समर का डे में होते हैं, इस समय हम लोग को क्या होता है कि विटामिन सी का जो बहुत सारा फ्रूट्स प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, उनसे भी हम लोग विटामिन सी ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बता दूं कि विटामिन सी का जो मेन एग्जांपल है वो है सिट्रस फ्रूट्स, जस्ट लाइक एज द ऑरेंज, लेमन एंड जो है अदर, जैसे कि आपको आमला जो छोटी छोटी होती है वो हो गया, टमाटोज, गुआवा एंड ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, ये सब विटामिन सी का एक अच्छा सोर्सेस है। तो ग्रीन लीफली वेजिटेबल में लॉट्स ऑफ वेजिटेबल कंटेन हो जाती है, बहुत सारा आपको जो है स्पिनच हो गया, मीट हो गया, ये सब भी है। तो ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन सच विटामिन सी। तो कह रहा है कि जितना भी फ्रेश फ्रूट होगा, वेजिटेबल होगा, वो कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, तो विटामिन सी को कंटेन कर रहा है। अब बात करेंगे मैं विटामिन के बाद मिनरल्स के विषय में। मिनरल्स है क्या? आवर बॉडी नीड मिनरल्स, इट प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। तो हमारा बॉडी में मिनरल्स का जरूरत होता है, जो हमने खाया, जो चीजें ने हम लोगों ने लिया, उसका डाइजेशन के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड गुड हेल्थ के लिए, इस चीज का हम लोग को जरूरत होता है। तो मिनरल्स नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल, अदरवाइज ब्लड, और आप कह सकते हो कि फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स, नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड्स। इन सभी चीजों में हम लोगों को क्या जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट, नॉट अ लार्ज अमाउंट। बहुत छोटी अमाउंट में हम लोग को जरूरत होती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस मिनरल्स नीडेड इन आवर बॉडी इज द कैल्शियम, फॉस्फोरस, iron, iodine, sodium and potassium. Sodium and potassium is more important than other minerals. These minerals are used by our body in the form of their salt and other and not other elements not as elements such as so when we talk the minerals, जब हम लोग कभी minerals के विषय में बात करते हैं, as a compound of the food is actually mean minerals, salts. तो हम लोगों ने समझ गया
कि मिनरल्स का हमारा बॉडी में क्या जरूरत है। अगर मान लेते हैं कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कैल्शियम का, ये आपको बोन के लिए बहुत जरूरी होता है। फॉस्फोरस भी बोन के लिए जरूरत होता है। आयरन आपका बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, जो ब्लड के अंदर में होता है। ब्लड को ही जो है हम लोग आयरन से भी होते हैं। आयोडीन भी हमारा बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम का। सोडियम एंड पोटेशियम का तो एकदम अनिवार्य बॉडी में। मान लो कि सोडियम आपका बॉडी में कम हो जाता है तो इससे क्या होगा कि मसल्स में स्ट्रेसिंग आएगा, तनाव आएगा, खिंचाव आएगा, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस ऑफ द डिजीज आर इनवाइट ड्यू टू द लॉस ऑफ द पोटेशियम एंड सोडियम। तो हम लोग को पोटेशियम एंड सोडियम को बॉडी में मेंटेन हमेशा रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग को जो है बनाना का रेगुलर यूज करना चाहिए, लेमन जूस का रेगुलर यूज करना चाहिए, और जो पोटेशियम देने वाला फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है या आपको फ्लैश है, अदरवाइज का फ्लैश मतलब होता है मीट, हाँ, तो मीट है, एग है, फिश है, ये सभी चीज भी हम लोग को लेना चाहिए एट द स्मॉल अमाउंट। हम लोग का डाइट, बैलेंस डाइट के विषय में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताएंगे कि कौन कौन सा चीज हम लोग को ईच एंड एवरी डे कितने अमाउंट में, अकॉर्डिंग टू एज, कितने अमाउंट में कितना कैलोरी हम लोग को चाहिए। और उतना कैलोरी अगर हम लोग ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप डिजीज फ्री रहेंगे हमेशा, आपके साथ कोई भी डिजीज नहीं होगा। अगर किसी भी चीज का कमी आपका बॉडी में हो जाएगा तो डिजीज हो जाएगा। अब मैं आपको वाटर एंड रफेज के विषय में नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, टाइम की कमी है। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में पढ़ा, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, जो 5 मेन कंपोनेंट्स है फूड का, उसके विषय में मैंने स्टडी किया। तो ये चीजों के विषय में जब आपने स्टडी किया तो आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। आप इन जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के विषय में मैंने बताया, 5 मेन कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स के विषय में, 2 इनिशियल जो अदर पार्ट है इसके विषय में मैंने बताया, वाटर एंड रफेज, इसका वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो अब आपको कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, सोर्सेस ऑफ फैट्स एंड usage of fats in our body, usage of carbohydrates in our body, protein, sources of protein and usage of proteins in our body, vitamin, how many vitamins are available in your medical science, minerals, तो minerals क्या क्या है उसके विषय में, इसका क्या सोर्सेस है और बॉडी के लिए क्या यूज है, इसका एक चार्ट बना के आप लोग कल तक हमें भेज सकते हैं और एक पीडीएफ फॉर्म में बना के आप हम लोग को भेज सकते हैं, जिसका आपका करेक्शन करके पुनः आपके पास पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। क्लास 6 के स्टूडेंट आप लोग घर में रहें, पेरेंट्स के साथ रहें और सेफ रहें, घर से बाहर नहीं निकले, चूंकि डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रही है। थैंक यू।